देखो फिर आ गया। 20 सालों से वो आ रहा है यहाँ पर। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। कैसा है दोस्त? मूली के पराठे लाया हूं, गैस छोड़ना। फ्लैशबैक से बाहर आ यार, उसके बारे में सोचना छोड़ दे। उस लड़की के लिए तो अपनी दाढ़ी सफेद कर रहा है। उसकी शादी हो गई है, वो दादी बन गई है। अगर वो तुझे मिल भी गई तो तू उसके पोतों की नैपीज चेंज करेगा क्या? छे गंदू। अबे कहीं से कुछ तो बोल। लॉर्ड, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। आज के बाद हम नहीं मिल सकेंगे। मुझे एक ऐसा रोग हो गया जिसे मैंने अपने आप से भी गुप्त रखा है। बहुत डेंजरस रोग है साला। शॉर्ट में बोलूं तो मुझे सरकारी अस्पताल में अपनी चप्पलें घिसनी होंगी। और वैसे भी तेरा स्पीकर तो म्यूट पर है, तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना। अबे तेरा नेटवर्क आ गया क्या लॉयड? हाँ, बोल बोल ना, कुछ बोल। अपने मुंह के गटर का शटर खोल। बाबा जी का ठुल्लो। क्या? अरे लंगोटिया, तेरे तो तोते उड़ गए। देखा मैंने तेरे को कैसे उल्लू बनाया। एक मिनट रुक, तू क्या कहना क्या चाहता है? इसका मतलब साले तू मुझे 20 साल तक उल्लू बनाता रहा। हाँ? और तो और तूने अपनी जवानी के सालों को हॉस्पिटल के टॉयलेट में फ्लश कर दिया। बाहर सड़क पे तो फ्लश नहीं किया। मतलब मैं तेरा यहाँ हाल चाल पूछने आता रहा और तू मुझे उल्लू बनाता रहा, और ये सब सिर्फ हंसी मजाक के लिए है। हाँ हाँ। तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तुझे तो मानना पड़ेगा, मैंने तो जाम कर दिए थे ना तेरे चक्के। चक्के के साथ गियर भी। इतने साल तक बैठे रहने से मेरे पैर डांडिया खेलने लगे हैं। मुझे उठाकर अंदर ले जाना भाई, ताकि नर्स मेरा तामझाम निकाल सके। पता करना है कि ये फायर ब्रिगेड आग बुझा सकता है कि नहीं। आग बुझाने के लिए नर्स की क्या जरूरत? मैं हूं ना यार। लेकिन तुझ में लगता है नली कहीं जाम हो गई है। देख ए चंगू मंगू, जरा इधर आना जल्दी। चाचा पाइप साला जाम। संभल कर हैरी, कहीं ऐसा ना हो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बांस और बांसुरी दोनों सही रहेगी। 3 की गिनती पर 3। तेरी खोपड़ी में भूसे के अलावा दिमाग भी भरा हुआ है। मतलब तेरी एक्टिंग देखकर मुगेम्बो और गब्बर भी खुश हो जाएंगे। यार तूने 20 सालों तक बिजली के झटके खाए, औलाद की औलाद बन गया। टाइम पास के लिए कुछ तो करना था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये पंच मारने के लिए तूने 20 साल क्यों लगाए? क्योंकि जल्दबाजी में मेरे दोस्त कॉमेडी नहीं निकलती। कॉमेडी के लिए ठहराव चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त तेरा ये ठहराव 10 साल में भी तो खत्म हो सकता था। हो सकता था, लेकिन 20 साल से तो कम ही होता। आओ। ओ तेरी तो, ये तो अपने पड़ोस वाला बिल्ली है ना। अरे मेरे तोते, शोले फिल्म में वीरू ने बसंती को क्या कहा था? इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और गब्बर ने? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। मेरा प्यारा तोता। वो हमें देख ले, इससे पहले खिसक ले। अरे उसकी आंखों की ट्यूबलाइट उड़ गई है, लेकिन कान बहुत तेज हैं। क्या? बाबा आदम के जमाने की बात मत कर। कहते हैं प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वरना बच्चा पाउली कम पैदा होता है। मेरी माँ तो चेन स्मोकर थी, देख मेरे में एक्स्ट्रा पाउली है। अब बस कर, वैसे भी बिली की ये हालत तेरी वजह से हुई है। इसका घर बड़ा मजेदार है, चिड़िया घर से ज्यादा चिड़िया इसके घर में है। हाँ, फिर तो इसका घर देखना पड़ेगा। हाय बिली, सुना है तेरे पक्षी आपस में चोंच बहुत लड़ाते हैं। क्या ये तुम हो लॉयड? क्या कान है? लगता है बपीता का गान बहुत सुनता है ये बच्चा। काफी बड़ा हो गया तू बुलबुल। 12 के बाद वाली फिल्में देखता है? मेरा मतलब जैसे कि रात को रेडियो पे सुनता है। ये आवाज कैसी थी? तुम कुछ खिला रहे हो क्या इन्हें? ठंड रख यार, सिर्फ मीठी सुपारी है। इन्हें सुपारी मत खिलाओ, गले में अटक जाएगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा मतलब जर्दे वाली सुपारी से? तुम्हारा दिमाग खराब है? पागलपन मत करो, जल्दी उठाओ इसे। ठीक है, चिल्ला क्यों रहा है? बिल्ली, कभी गिल्ली खेलने आना, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
मैं तुम्हारी दोनों टांगे तुड़वा दूंगा। मैं तीसरी लगवा लूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ बच्चे। इन जंगली जानवरों से मैं नहीं डरता, तुम क्यों डर रहे हो? देख, कहीं इसका पीला डायपर गीला तो नहीं हो गया। होम स्वीट होम। अरे, ये नया मेहमान कौन है? ये गोटिया है, 2 साल पहले गली में मिला था। इसका नाम गोटिया क्यों है? ओ, इसके पीछे वजह है। क्या बात है, अति उत्तम, नाम सूट करता है। तेरा नहीं मगर घर का हाल अच्छा है। ओए, लस्सी बनाने की मशीन। ये चांद से आया है, जा रहा है? ओ, मेरा रूममेट है। रूममेट? नया रूममेट रख लिया? भाई, तेरे जाने के बाद कोई ऐसा बकरा चाहिए था जो आधा भाड़ा दे सके ना। कैसा चल रहा है कैंडी का काम? झक्कास चल रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है बाबा। पागल हो जाएगा इसकी कैंडी खाकर। इसकी कैंडी खाने को लोग दूर दूर से आते हैं लाइन लगाकर। आंखों में जलन हो रही है। प्याज के रस से बनाई है क्या? अरे, तू कोई बीमारी के बारे में बक रहा था, उसका क्या हुआ? कहीं तेरा रोग गुप्त तो नहीं है? फ्लॉयड, देख, मैं तुझे काफी टाइम से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। मेरी किडनी की वाट लग गई है दोस्त। नहीं हो सकता, सच कह रहा है? वाह यार, पार्टी तो बनती है। चलना, गजरा पहन के मुजरा देखने चलते हैं। माँ कसम, कोई पसंद आई तो गजरे का सेहरा बना लूंगा। मेरी प्रॉब्लम की कुछ नहीं पड़ी है। किडनी डोनर मिलना आसान नहीं है। रोड पे नहीं घूमते हैं वो। उसके लिए लाइन लगानी पड़ती है, चप्पल घिसनी पड़ती है यार। और अगर मुझे टाइम पर किडनी नहीं मिली तो मेरी फोटो पर हार चढ़ जाएगा। चिल यार, हो सकता है, सच में हो सकता है कोई हो जो तुझसे प्यार करता हो, जिसे तेरी बहुत परवाह हो और जो खुद की परवाह किए बिना अपने अंग का एक छोटा सा टुकड़ा तेरी झोली में डालकर तुझे बचा ले। तू सच कह रहा? तू मुझे अपने अंग का टुकड़ा देगा? मैं पागल हो गया है क्या? अरे, मेरे में पावली एक्स्ट्रा है, किडनी थोड़ी। यार बुरा मत मान, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, पर यार तेरी वाली से मेरी किडनी बड़ी है। तेरे पेट के फ्रेम में मेरी किडनी फिट नहीं बैठेगी। रुक जा, टेंशन मत ले, मुझे पता है तेरा जुगाड़ कहाँ होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। मैं 20 सालों से घर नहीं गया हूँ। ज्यादा मत सोच हैरी, लाइफ में फैमिली ही सब कुछ होती है। तेरी किडनी का सवाल है। मैंने कसम खाई थी मैं कभी उनकी गली से भी नहीं गुजरूंगा। किया क्या था उन्होंने? मुझे घर से बाहर निकाल दिया। काइकू? मैंने कहा कि मुझे लड़के पसंद हैं। तुझसे संभल कर रहना होगा। मैंने झूठ मूठ कहा था। ओह हाँ, खैर अब तेरे पास 2 ही ऑप्शन है दोस्त, या माँ बाप के पैरों में गिर जा या सड़ी किडनी के साथ कब्र में जा। हाँ, शायद और कोई रास्ता नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं। पैर खोल और चढ़ जा। घिसते घिसते कट जाए रास्ते। On the road again. Just can't wait to get on the road again. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. उतर, अपनी मंजिल आ गई। मेरी आंखें बड़ी हो गई या घर छोटा हो गया? मार डाला। बहुत धमाचौकड़ी की हमने यहाँ पर। हाँ, याद है अभी 2 सेकंड पहले हमने अपनी साइकिल की क्या धमाल पार्किंग की। पुरानी यादें। क्या दिन थे यार। तुझे वो दिन याद है जब धूप निकली हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल घिरे हुए थे और हम दोनों उस गली में बर्फ में गुलाटियां मार रहे थे? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरे बापू की हम धासु गाड़ी में थे। जैसे मैंने स्टीयरिंग घुमाई तेरी फट गई थी ना। चैन से सोने वालों जाग जाओ, किस्मत तुम पर हो रही है मेहरबान। हरी पिता, आने से पहले खबर कर देते। ओ ठीक है, मैं खबर करके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम आ गए हो बेटा, आने से पहले खबर करते। कितने बोरे हो गए हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। थैंक्स डैड। डॉक्टर का कहना है कि किडनी मुझे कोई अपना ही दे सकता है, जैसे कि आप दोनों। तूने कुछ खाया नहीं बेटा? नहीं, रहने दीजिए डैड, मुझे भूख नहीं लगी है। पता है लॉयड, बचपन में हैरी पीनट बटर शौक से खाता था। ओह। एक हफ्ते में 3 बोतलें। बड़ा बुक्खड़ था। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दोनों में से अपनी किडनी की बलि कौन देगा? 你講佢聽啦，佢唔係我哋生㗎嘛。 ओ तेरी, ये कौन सा चैनल चालू हो गया? रुको रुको, मैं गैस करता हूँ। चैनल का नाम है हिंदी चीनी माँ बेटा। देखना हैरी, शक्ल से मैच भी करता है। वी लव यू हैरी। तो किडनी की डील पक्की समझें?
पर तुम्हें पता है ना कि तुम हमारा असली बेटा नहीं है, तुम्हें गोद लिया था। कहानी में ट्विस्ट। डैड, कह दो ये झूठ है। ये सच है हरी, हमें लगा था तुम्हें पता होगा। वाह, मेरे तो घोड़े बिक गए। दिल छोटा मत कर हैरी, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे तुम्हारे माँ बाप किसी भी कोने में क्यों ना हो। तेरे असली माँ बाप मर चुके हैं। किडनी लगे ना लगे, पर तेरे तो लग गए। Harry， 我好愛你㗎，要小心啲，每晚瞓覺之前要 PP 至好瞓啊，OK？ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया माँ, अपना ख्याल रखना। वो हैरी, ये खत तुम्हारे है, तुम साथ लेके जाओ। कई बार सोचा रद्दी वाले को बेच दूं। फालतू है, फालतू है। हाँ, अरे वाह, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। ओह, ये क्या है? फ्रेडा फेल्चर का पोस्ट कार्ड है। तेरी वही पुरानी आइटम। तो पढ़ना क्या कहना चाहती है? हैरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे फोन करो प्लीज। लॉयड, मैं बाप बनने वाला हूँ। झंडा गाड़ दिया। इसका स्टैम्प तो देख, 1991 का है। इसका मतलब जानता है तू? तेरा एक बड़ा बच्चा है, बड़ी किडनी के साथ। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ना हमारे पास उसका फोन नंबर है, ना उसका एड्रेस है, कुछ भी तो नहीं है। मान लो अगर मुझे मेरी औलाद मिल भी गई तो क्या गारंटी कि मुझे किडनी मिल जाएगी? ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरी वजह से ही तो वो दुनिया में आया है। बेटा काम कब आएगा? वैसे मैंने उसके लिए क्या किया? बहुत कुछ। जिंदगी के मजे लेने दिए, रोक टोक नहीं की। ना तो मुझे रोक टोक लगाना पसंद है और ना ही लगवाना। तूने उसके दिल में उम्मीद जगाई। उम्मीद? हाँ, वो सोचता होगा कि उसका बाप करोड़ी मल है। हाँ। ऐसा नहीं है लॉयड, मैंने खुलकर जिंदगी जी, कूली का काम भी किया, बाप भी बन गया, सास बहू के हर एपिसोड देखे। वो सास बहू के। खैर ये सब छोड़, बताओ उसे ढूंढे कैसे? सुन, जहाँ फ्रेडा होगी वहाँ बच्चा होगा, जहाँ बच्चा होगा वहाँ किडनी होगी, समझा रोगी? हाँ, पर मुझे पता नहीं है फ्रेडा कहाँ रहती है। मैं उसे नहीं लेता था, वो हमेशा मुझे लेती थी मेरे घर से। तुझे उससे पीटर ने ही मिलवाया था ना? किसने? अरे अपना पीटर, उसे अभी उसका अड्डा पता होगा। हाँ, पर उस खोजू से पिछले 2 जन्मों से मेरी बात नहीं हुई है। अब मैं आधी रात में सीधे उसके घर जाकर किसी आइटम का पता मांगूंगा तो वो देगा क्या मुझे? क्यों नहीं देगा? ओ ठीक है, पर हम वहां जाएंगे तो शोर नहीं मचाएंगे। काश तो कभी स्कूल गया होता, शोर नहीं होता, शोर होता है बच्चे। ये किस लिए था बे? डेंगू वाला मच्छर था गाल पे। हम साइकिल लेकर बस में नहीं जा सकते थे क्या? और कैसे? हमारे पास साइकिल है। नो टेंशन, आजकल बस के आगे साइकिल स्टैंड बने होते हैं। पहले बोलता। परफेक्ट, बिना टिकट टाइम पे पहुंच गए। अरे नमूना, अपनी साइकिल तो लेते जाओ। हमारी नहीं है, किसी गधे ने हमारे घर के सामने खड़ी कर दी। हाँ, पेड़ से बंधी हुई थी, वो भी डबल चेन से। ओए हैरी, तुझे दुनिया की सबसे मनहूस आवाज सुनाऊं जिससे दिमाग का दही हो जाए? बिल्कुल। हाँ, दिमाग का दही हो गया है। ओए अभी तो आधी हुई है। आधी रात को किसको इतनी खुजली हो रही जो हमारी नींद हराम कर रहा है? हुआ ना दही। मिस्टर स्टेनर, मिसेस स्टेनर, कैसे हैं आप दोनों? अरे लॉयड, कौन सी आफत आ गई थी जो आधी रात को सताने चले आए? बहुत दिनों से पीटर की हमने फिरकी नहीं ली है, बुलाइए उसे। हम उसे एक चैलेंज देना चाहते हैं जिससे उसकी पैंट गीली हो जाए। लॉयड, पीटर नहीं रहा। ओ अच्छा, वैसे कब से नहीं रहा? 1991 से भूल गए? वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, मुझे तो लगा वो बच गया। साला कहता था 100 साल तक जीऊंगा, माँ बाप का खून पीऊंगा। नहीं, वो बच नहीं सका। आपका जवाब लॉक करूं? हाँ। ओह, मामू सही में टपक गया। आपको मिलते 1 करोड़ रुपए। जोक था।
उसकी मौत का मुझे भी अफसोस है। पीटर और मैं पुराने दोस्त थे, जंग लगे हुए। हाँ पता है, तुम्ही ने तो उसे अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। हाँ याद है, उससे अच्छी डील भी हुई थी। उसके हेलमेट के बदले अपनी बाइक, रापचिक डील। वैसे धांसू बाइक थी मेरी, पर ब्रेक नहीं लगता था कभी कभी। हाईवे पे उसकी रफ्तार गुड नाइट ब्लैक रॉयल, थी। गुड नाइट हैरी। बुड्ढे ने मुंह पर दरवाजा मार दिया। अच्छा, जूते नहीं मारे। और कोई उसके घर पे आधी रात को आ रहा तो उसे चाय पानी भी नहीं पूछ रहा वो। अबे एक मिनट रुक, यही तो मैं फ्रेडा फेल्चर से मिला था। वो उसी कब्रिस्तान में काम करती थी जहां पीटर को दफनाया गया था। वाह, मानता है ना तू मुझे? अगर मैंने पीटर को अपनी बाइक नहीं बेची होती तो ना तुझे फ्रेडा मिलती, ना तू बच्चे का बाप बनता। ऊपर वाला कोई कोई काम बिना सोचे समझे कर लेता है। वो भी हमारी तरह भुलक्कड़ है। वरना वो दुनिया की हर चीज सीधी नहीं बनाता। फायर ब्रिगेड के घंटे की तरह लटकते क्यों रखता जिसे हर कोई बजा ले? जंगल में मंगल! ये क्या कर रहा है तू लॉयड? मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूँ। सॉरी हैरी, ऐसी झाड़ियां देखकर मेरे हाथ में खुजली होने लगती है। एक्सक्यूज मी सर, फ्रेडा काम पर आई आज? मैं ही फ्रेडा हूँ। ओह, हमने चश्मे नहीं पहने। दरअसल हमारा मतलब आपकी हॉट बेटी फ्रेडा जूनियर से। और कोई फ्रेडा नहीं है, मैं एक लौती फ्रेडा हूँ। हाँ, इसका मतलब जवानी में उस लड़की ने हमसे झूठ कहा था। कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं ही फ्रेडा फेल्चर हूँ। अच्छा, मतलब जिस पतली कमर के साथ हम खेले थे आज वो कमरा हो गया। बुरा मत मानना। हैरी, लॉयड, आखिरी बार कहूंगी, मैं हूँ फ्रेडा। टैटू। अरे हाँ, तो हमें अपना टट्टू दिखाओ। हमें याद है फ्रेडा ने एक छोटा सा प्याला सा स्माइली फेस बनवाया था, ठीक यहाँ इस जगह पर। दिखाओ। थोड़ा सा दुखी है ये। ओह, वही स्माइल। ओए, कैसी हो तुम? क्या मेंटेन किया है तुमने? लाइफ में बहुत काम है। तुम दोनों के यहाँ आने की वजह? हाँ, मुझे ये पोस्ट कार्ड मिला है जो तुमने मुझे 22 साल पहले भेजा था। पोस्ट डिपार्टमेंट भेजा है। चलो अंदर बात करते हैं। तो वो बच्चा मतलब लड़का था या लड़की? लड़की हुई थी। फैनी नाम रखा था। बधाई हो हैरी, लड़की हुई है, फैनी फ्लेचर। तुम ठीक तो हो? कमर दर्द है। मेरे मन में काफी सवाल उठ रहे हैं। जैसे? पहले बताओ, 9 महीनों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? और डिलीवरी कैसे हुई? पेट में कोई चीरा तो नहीं लगा? बस कर हैरी, मर्द को दर्द नहीं होता, पर जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो दर्द होता है। मेरे छिले हुए केले जैसे दोस्त को माफ करना। क्या है कि ये कभी मां नहीं बना है, वरना ऐसे सवाल का लाइसेंस सिर्फ मेरे पास है। सब कुछ ठीक से हुआ। तो बच्ची कहाँ है? मैं उससे मिल सकता हूँ? मैंने उसे गोद दे दिया। इसने उसे इसे तुमने क्यों? क्योंकि मैं डरी हुई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गोद लेने की फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। फिर कुछ साल पहले मैंने उसे एक लेटर भी लिखा, लेकिन उसने वो खत वापस कर दिया। मैं अभी आई। अब हम क्या करेंगे? जुड़वा नहीं पैदा कर सकता था। ये तो अच्छा हुआ जुड़वा नहीं हुआ, वरना वो भी चला जाता। हैरी, तेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस खटारे ने तेरी ठोक डाली है। किडनी गई, चिल्ला के गला सूख गया। पर यार कोई तो रास्ता होगा। अब चल गई है तेरे प्यारी, और किसी ने कहा है कामयाबी ना मिले तो ना कामयाबी का जश्न मनाओ। चल अब इतनी दूर आए तो एक कफन ही उठा लेते हैं। उसका मैं क्या करूं? तेरे काम आएगा। ये किडनी और फैमिली का इमोशनल ड्रामा बंद कर। सच्चाई कड़वी है लेकिन इस ड्रिंक जितनी नहीं दोस्त। ये देखो मेरी बेटी की फोटो ऑनलाइन मिली। ओह,
कितनी मासूम लड़की है, चप्पल घिसकर इतनी दूर तक आया तो इसे ढूंढ कर ही जाएंगे। हाँ। एक मिनट, तुमने इसे चिट्ठी लिखी थी, मतलब तुम जानती हो वो कहाँ रहती है? हाँ, उसे ढूंढ निकाला था अडॉप्शन सर्च साइट से। उसे एक बड़े साइंटिस्ट ने गोद लिया है। लेकिन तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं मिली फ्रेडू? क्योंकि वो मुझसे नहीं मिलना चाहती और मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। हो सकता है तुम्हारा लेटर उसे ना मिला हो। नहीं, उसे मिला तो था। तुम्हारे लिए हम उसे ढूंढ कर ला सकते हैं, बस का भाड़ा भी नहीं लेंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? वाकई में मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर ढूंढ लेंगे हम उसे, पर हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी मैं देती हूँ। फिर तो नो टेंशन। जब एड्रेस हो साथ और हमारे दिमाग की हो बात, तो बहुत जल्द होगा माँ के हाथ में बेटी का हाथ। फिलहाल तो आप जाकर सो जाइए ऑन खाट। चीयर्स। रुको, ये तुम्हें कहाँ से मिला? कोपचे की पुरानी मशीन से। ये मुर्दों पे लगाने वाली दवा है। इसमें जमाल गोटा तो नहीं है ना? नहीं तो? बढ़िया। दोस्तों, ये देखो। ये नीली रोड देख, ये शॉर्टकट लग रही है मुझे। वो सड़क नहीं, नदी है। क्या नदी? हाँ। तब तो हम बोट से जाएंगे। बोट से गए और सुनामी आ गई तो? यही एड्रेस है, 6765 एल्मवुड। टेंशन हो रही है क्या? हाँ, इतने सालों बाद अपनी बच्ची को देखूंगा, पता नहीं मुझसे क्या पूछेगी। सब सही होगा हैरी। सबसे पहले तो लंबे चौड़े बहाने बनाना कि तू इतने दिनों तक कहाँ था, उससे मिलने क्यों नहीं आया। 2-3 जोक सुना देना ताकि कंफर्टेबल हो जाए, फिर झटके से किडनी की बात करना। ठीक है, पर उसने मना कर दिया तो? अरे नहीं मना करेगी, उसकी रगों में तेरा ही तो खून है। हाँ। माँ शेर तो बेटी सवा शेर। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अरे गधो, लिफाफे के पीछे मेरा पता है और उसका यहाँ है, जिसके ऊपर लगा है स्टैंप। ये पहले बताना चाहिए था ना। ऑक्सफोर्ड मैरीलैंड है, तो मेरी प्यारी बच्ची इतने सालों से यहाँ रह रही है। ए हैरी, ये देख, अखरोट तोड़ने की मशीन। मैं भूखा हूँ, मुझे अखरोट दो। काश मैं बचपन से उसके साथ रहता तो कितना मजा आता मुझे। बस कर यार, इतना फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है हैरी। दिमाग लगा के सोच। अच्छा है तू उससे बचपन में नहीं मिला, वरना तुझे उसके गंदे डायपर बदलने पड़ते। अबे वही चीज तो मैं मिस कर रहा हूँ। वैसे भी 20 सालों तक मैंने तेरे गंदे डायपर्स बदले हैं। कितना भोला है रे तू। मैं पानी डालता था और तुझे लगता था मैंने सुसु की है। बचपन में बच्चे के साथ खेलने का मजा ही और है। हो सकता है मैं उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल नहीं भेज पाता, पर मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैड तो जरूर बनता। आज तुम्हारा पहला दिन है, पर तुम ये कर सकते हो। निकलो। क्या बात है, बस अब ठीक है। 1 2 3
मिस्टर हैरी। हेलो डॉक्टर, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? एंजॉय करो हनी। बाय बाय। बाय सर। कितनी अच्छी जोड़ी है। मिस्टर हैरी, मिस्टर हैरी, क्या मैं खा सकता हूँ ये वाला भोजन? दावत के मजे लो। लॉयड, ये क्या कर रहा है तू? शीशे पर कबूतर ने पट्टी की है, वो साफ कर रहा हूँ। लगता है अंदर से की है। आज की ये खूबसूरत शाम इन हसीन जोड़ियों के नाम है दोस्तों। वो देखिए, सामने से आ रहे हैं टॉम ब्रेडी अपनी खूबसूरत बीवी जिजल के साथ। कमाल की जोड़ी है, ऐसी खूबसूरती को नजर न लगे दोस्तों। वो क्या टॉम हॉट है ना? लाजवाब है। हाँ, और वो देखिए, तभी तो लड़कियां उस पे मरती है। लैरी और एनाबेल, वाह क्या कमाल की जोड़ी है। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? ओ, कुछ नहीं। अगर ये अपने दोस्तों से मिलवाएगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके दोस्तों से? वो 22 साल की है। हाँ तो क्या तो हो, वो तेरी बेटी की उम्र की है। अब रहने दे, जब हम घर जाएंगे तो तेरे लिए मैं तेरी उम्र की एक ढूंढ दूंगा। मेरी उम्र की? बुढ़ी, मुरझाए फूल से कभी खुशबू आती है? आ भी सकती है, क्योंकि अगर टंकी में पानी होगा तो किसी भी मुरझाए फूल को हरा भरा बनाया जा सकता है। हरियाली देख के अरसा हो गया है। काश मेरे सारे अरमान पूरे हो जाए। ओ तेरी की, हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा। क्यों? काय को? याद है मैंने कहा था आइस पिक को अपनी कैंडीज बेचने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हाँ? तो फिर हमारे गोटिया को खिलाएगा कौन? रिलैक्स, गोटिया सही जगह पर है। तूने सेट किया? हाँ, अपना गोटिया पड़ोसी बिली के पास है। ओह बिल्ली। अच्छा, तूने उसे घर की चाबी दी थी क्या? नहीं, मैं उसे अपने खजाने की चाबी क्यों दूंगा? मैंने उसे एक लेटर लिखा, थोड़ा सा खाना छोड़ा और आते आते गोटिया को उसके घर में छोड़ दिया। पर लॉयड, बिली के घर में बहुत सारे तोता मैना भी हैं। हाँ तो? अरे मैना को गोटिया के साथ खेलने की आदत थोड़ी ना है। कुछ भी। दोस्तों देखो मैं आ गया। दोस्तों इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे बताओ क्या बात होते? वाट लग गई, वाट लग गई। डैड आप पक्का वहाँ नहीं आने वाले हैं? आपके बिना मुझे वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। आना तो जरूर चाहता हूँ बच्ची, पर तुम देख ही रही हो इस हालत में कैसे आऊंगा मैं? पर वहाँ के साइंस स्टूडेंट्स को ये जानकर बहुत दुख होगा कि उन्हें आपसे पहली बार मिलने का मौका नहीं मिला। ओह सॉरी स्वीटी। मिस पेंचलो, आपकी कार आ गई है। थैंक्स ट्रैविस। ओके, मेरे डैड का ख्याल रखना है डैड। सुनो 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 पेनी, तुम्हारे पास मेरी लिखी हुई स्पीच है ना? हाँ है ना। बढ़िया। ओ हनी, याद आया, एक और चीज देनी है। मैं चाहता हूँ तुम ये बॉक्स हिफाजत से ले जाओ और खुद जाकर हेड ऑफ द कॉन्फ्रेंस डॉक्टर वॉलकॉट को देना और कहना डैड यहाँ नहीं आ पाए इसलिए सॉरी कहा है। समझ गई। अब बॉक्स में क्या है जानू? बस एक छोटा सा तोहफा है। क्या बात है पेनी, तुम स्पीच दोगी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लाइन की स्पीच है, पर उसके बाद मुझे मेरे डैड के लिए रिवॉर्ड लेना है। रिवॉर्ड नहीं, अवार्ड। तुमने वो ATM कार्ड रख लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? हाँ, पर मेरा पिन नंबर क्या है मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आसान है, 1111। 11। लेकिन पिन में तो 4 डिजिट होते हैं ना? 4 डिजिट ही हैं। 1111। देर हो रही है, चलते हैं पेनी। मेरी शक्ल पसंद नहीं तुझे? हाँ, इसलिए तू मुझ पर भौंक रहा है। अबे साले, ब्रश नहीं करके आया? भौंक रहा है कि थूक रहा है? झांक वाला कुत्ता। हम बस पहुंचने वाले हैं। उस आदमी ने कहा है कि आगे से लेना। अपनी लॉटरी निकलने वाली बॉस। मेगा लॉटरी के रिजल्ट्स आ गए हैं और 10 करोड़ जीतने वाले विजेता के टिकट का पहला नंबर है 44 और उसके बाद 2,
38, 24, 21 और 54। कितना क्लोज था, करोड़पति होते होते रह गया। सारे के सारे सेम नंबर है पर आगे पीछे। हनी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ दवा पिलाओ। थोड़ी देर सब्र करो मेरे जानू, सारे दर्द से मुक्त हो जाओगे। क्या कर रही है? अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। इतने से कुछ नहीं होगा। हमें जो करना है जल्दी करना है। उस पगली पेनी के वापस आने से पहले हमें इस बुड्ढे से पीछा छुड़ाना है। इतने उतावले मत हो, अगर एक ही बार में इतना डालोगे तो हम पकड़े जाएंगे। डरती बहुत हो। मेरा एक जुड़वा भाई है जो खुफिया आर्मी में है, उसे भी डॉन की तरह पकड़ना नामुमकिन है। अब नो टाइम पास, जल्दी जल्दी काम खलास, ताकि हमें भी जिंदगी के मजे लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल जाए। पूरी जिंदगी पड़ी है मजे लूटने के लिए, 7 जन्मों तक भी इतनी दौलत खत्म नहीं होगी। मेरा जलवा देखो। मजा आ रहा है ना? हाँ, आ तो रहा है। शायद तुम्हें भी आ रहा होगा। मैं एक हफ्ते से नहा नहीं हूँ। रंग में भंग कौन कर रहा है? भाई इतनी मजेदार घंटी तो आज तक नहीं देखी। हाँ, पर ध्यान रखना बेल दीवार में ना धंस जाए। जैसे तेरे मजबूत हाथों से अक्सर ऐसे कारनामे होते हैं, घर की शो बिगड़ जाएगी यार। अरे यार, उंगली करने में जो मजा है वो बाकी सब में कहाँ। बेल बजाना बंद करो, घर में एक मरीज रहते हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। माफ करना बहन जी, हम यहाँ फैनी फेल्चर से मिलने आए हैं। जिसके पास किडनी है वो है क्या अंदर? इस घर में ऐसे नाम की कोई लड़की नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, क्या ये 6765 एल्मवुड एवेन्यू, क्रैंस्टन, रोड आइलैंड है? ये मैरीलैंड है। दूसरी तरफ वाला एड्रेस है घोचू। मेरा मतलब क्या ये 1111 फुटहिल रोड है? पता सही है, पर यहाँ फेल्चर्स नहीं रहते, ये डॉक्टर पिंचलो का घर है। जरा बात सुनिए, मेरा ये दोस्त हैरी है ना, उसने 20 साल पहले अपनी बच्ची गोद दी थी। हमें पता चला है कि वो इस घर में रहती है। देखिए, अगर उसे एड्स नहीं है तो हमें उसकी किडनी चाहिए थी। अडेल डार्लिंग, वो कोई भी हो, पर वो फैनी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उसे गोद लिया है, उन्हें आने दो अंदर। कौन है ये हड्डी? पहले ही कबाब ठीक से पका नहीं था, ऊपर से ये दो हड्डी आ गई। मारो। क्या आप दोनों दोस्त एक ही प्याले में चाय पियेंगे? ओह नहीं, आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ लंगोटिया दोस्त हैं। हम दोनों के पेट भी अलग हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैरी, आपके यहाँ आने से हमें कितनी खुशी हुई। वो तो हमें भी हुई। हमेशा मेरे मन में ये सवाल उठता था कि पेनी के असली पिता कैसे दिखते होंगे। जब हमने उसे गोद लिया तब हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो क्या करते हैं, कौन है। हम बस ये जानते थे कि उसकी मॉम बिन ब्याही माँ बन गई थी और उसके। रुक क्यों गए जानू, कह दो। इलाके की बॉम्ब थी जो घर घर फूटती थी। ये सरासर झूठ है। फ्रेडा ने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली थी। शायद वो तब ट्रेनिंग लेती थी जब रात रात भर वो लोगों के कमरे में चिल्लाती थी। कितने मजाक किया। अच्छा, पेनी कहाँ है? अफसोस वो आज यहाँ नहीं है। आज सुबह ही एल पैसो गई है केन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। क्या केन उसका बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं, नहीं तो केन कॉन्फ्रेंस एक साइंस कॉन्फ्रेंस है जहाँ साल की नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स दिखाए और डिस्कस किए जाते हैं। वाह, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना बोरिंग काम कैसे करते हैं। अरे हमें अभी पेनी को कॉल करना चाहिए और उसे खबर देनी चाहिए कि उसके असली डैडी उससे मिलने आए हैं। वो खुशी से झूम उठेगी। हो सकता है वो इतनी भी खुश ना हो डॉक्टर, क्योंकि उसकी मॉम ने उससे कांटेक्ट किया था, पर उसने तो ये लिखकर वापस भेज दिया। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है जानू? कुछ नहीं, इस बारे में उसने कभी बताया नहीं, पर यह तो काफी पुरानी बात है। जब उसे पता चलेगा आप इतनी मेहनत करके उससे मिलने आए हैं तो वो खुश हो जाएगी। उसे कॉल करते हैं। घंटी जा रही है। सुनो मिस्टर, तुम जो भी हो, रूट की लाइनें फ्री हैं मगर बात करने का टाइम नहीं है। बाद में कॉल करना। नहीं, बाद में मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिससे तुम्हें बड़ा झटका लगेगा। दरअसल मैं तुम्हारा डैड हूँ। सच्ची? एक मिनट सुनो दोस्तों, रुकावट के लिए बड़ा छेद है क्योंकि फोन पे
नर्क से मेरे डैड हैं। उसने मुझे होल्ड पर रखा है। सुनिए डैड, आपने अपनी गंदी वाली मैगजीन्स कहाँ फेंकी? नहीं, फेंकी नहीं है, गद्दे के नीचे है। गधे कहीं के, ये पेनी का फोन है। ओह ओह नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। जरूरी पैकेट तो यहीं भूल गई। जानू, यू एक्साइट मत हो, टेंशन मत लो, हम इसे कुरियर से भेज नहीं देंगे। नहीं, कुरियर से नहीं। मेरी जिंदगी भर का खून पसीना बंद है इस बॉक्स में। ये मेरी जान से भी ज्यादा अनमोल है। पर तुमने तो कहा था ये सिर्फ एक तोहफा है। हाँ, ये तोहफा ही है, पूरी मानव जाति के लिए। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता था एडल, तभी तो मैं इसे कैन कॉन्फ्रेंस में दिखाना चाहता था। वाह, मतलब ये तो लाखों का इन्वेंशन लगता है। नहीं, करोड़ों का। करोड़ों का? और क्या, पर मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ऐसी चीज से फायदा उठाना मेरे उसूल के खिलाफ है। हाँ? मैंने इस डिब्बे में इंसानी इतिहास की सबसे महान खोज को कैद किया है, जिस पर पूरी दुनिया का मुफ्त में हक है। इसलिए मैंने अपना सब कुछ दान दे दिया ताकि जरूरतमंद को फायदा मिल सके। अच्छा, ये कब किया जानू? पेनी मेरी तरफ से जो स्पीच पढ़ेगी वो इसी इन्वेंशन के बारे में है। ओह माय गॉड, ये अच्छी बात है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? आप लोग आपस में लगे पड़े थे तो हमने सोफे का तंबू ही बना लिया। आपको हमारे तंबू में आना है डॉक्टर पी? सॉरी, लड़कियों को नो एंट्री। लड़के खेलेंगे, लड़कियां देखेंगी। एक मिनट जानू, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हैरी और लॉयड पेनी को ये डिब्बा देकर आए? इससे हैरी को भी अपनी बेटी से मिलने का मौका मिल जाएगा और आपको भी डिब्बा पहुंचाने की तसल्ली रहेगी। दिमाग घुटनों में है। मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत इनके हवाले कर दूं, इन नमूनों के। हम ट्रेविस को इनके साथ भेज देते हैं, वो इस डिब्बे की हिफाजत करेगा और इन नमूनों को पेनी तक पहुंचाएगा। आपका काम हो जाएगा सर। वादे में बॉन्ड से भी पक्के हैं, जेम्स बॉन्ड से भी। मैं इनके साथ जाऊंगा? ये मुझे पागल कर देंगे। तुम्हें शायद पता नहीं, हमारी किस्मत खुलने वाली है। हमारा लाखों का सपना बदलने वाला है करोड़ों में। पर बुड्ढे ने कहा वो अपने इन्वेंशन दान कर देगा। वो तो तब मुमकिन होगा जब पेनी स्पीच पढ़ेगी। हे, ये कैन का मेला कब से शुरू हो रहा है? वैसे शुरुआत तो आज से ही है, पर पेनी अपनी स्पीच 2 मई की रात को देने वाली है। तो बताओ हमारे पास अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? दिन गिनना नहीं हमारा काम, क्योंकि हम करते हैं काम तमाम। अप्रैल में 31 दिन होते हैं, कभी कभी 31.5 भी होते हैं। हमेशा 32 होते हैं हैरी। 30 के साथ 2 फ्री। नहीं, 1 फ्री। 2 फ्री। एक दो फ्री? 1 फ्री। दो सिर्फ 30 दिन होते हैं। थैंक यू। पर तुमने 31 कहा था। हाँ, पर पास तो मैं ही था ना। हाँ हाँ, तुम जीते। अच्छा, डिब्बा कहाँ है? कौन सा डिब्बा? वो डिब्बा जिसमें करोड़ों का इन्वेंशन रखा हुआ है। लॉयड, डिब्बा तेरे पास था ना? मेरे पास? तेरे पास था यार। नहीं, भूल गया, जहाँ हम रुके थे हमने उससे फुटबॉल खेला था और लास्ट गोल तूने किया था, फिर तू ही उठा कर लाया था। हाँ, मैंने लंबी किक मारी थी और डिब्बा सीधा उछलकर बिजली की तार से टकराया। क्या याददाश्त है तेरी? ये वाला ही है ना? मैंने इंसानियत को बचा लिया। बहुत हुआ मजाक। इस डिब्बे की हिफाजत मैं अच्छे से करूंगा। जरूरत नहीं है बासी को भी। डॉक्टर पी ने ये मिशन हमें दिया है और जब तक मैं इसे अपनी बेटी के हाथ नहीं दे देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ, चैन तो शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा। हे, मैं तो कहता हूँ चलो खुशबू सूंघो खेलते हैं। अब ये क्या है? थोड़ा मुश्किल खेल है। नाक खोल के सूंघना। खिड़की के शीशे बंद करो। जो पहले खुशबू सूंघेगा उसे 1 पॉइंट। अगर बताएगा किसकी खुशबू है तो डबल पॉइंट। और अगर तुमने कहा कि बात सूंघिए जबकि बात कचरे के डिब्बे से आ रही थी तो फिर तो माइनस पॉइंट। 1 पॉइंट कटेगा। और हाँ सुन लो, अपनी बात सूंघने के पॉइंट नहीं मिलेंगे। जी, मैं नहीं खेलता ये गंदा खेल। नहीं, मुझे तुम दोनों छचुंदरों की बात सूंघने का कोई शौक नहीं है। भाड़ में जाओ। पछताओगे तुम। मैं और लॉयड तो जरूर खेलेंगे। मैं तैयार हूँ। हाँ? मतलब आपस में कैसे खेलोगे? क्योंकि एक को बदबू आई और उसने नहीं पादा तो साफ बात है कि दूसरे ने पादा। तुम खेले नहीं तो तुम्हें गेम कैसे पता? हाँ, मुझे लगता है ये इस गेम का पुराना खिलाड़ी है। लगता है इस गेम का ये उस्ताद है। ये क्या कर रहे हो? शक्ल देख रहा हूँ। ठीक है, पर मैं अब एक रूल बना रहा हूँ। जब तक मैं इस गाड़ी में हूँ कोई पात का खेल नहीं खेलेगा। ओ अच्छा, अब इस गाड़ी में तेरा राज चलेगा? इससे अच्छी गेम है मेरे पास। मैं 1 और 3 के बीच में एक नंबर सोच रहा हूँ। जो उसे गैस करेगा इस कार में उसी की चलेगी। 1 नहीं, 3 बिल्कुल नहीं। बताना यार कौन सा है? 2। ओ यार, हमने ये क्यों नहीं सोचा?
तो अब से मैं हुआ इस कार का राजकुमार। चलेगा। मेरा अनुरोध है राजकुमार कि आप अपने पीछे से एक बिस्किट का पैकेट निकाल सकते हैं, संभल के अंदर ही ना टूट जाए। 1 मिनट। ये क्या कर रहा हो पागलों? मेरा दम घुट रहा है। नहीं नहीं, देखा हैरी, सांस लेना भारी पड़ रहा है। शीशा खोल दो, सांस की नली जल गई। हेलो, फेल्चर एंड फेल्चर फ्यूनरल पार्लर से मैं हर्बर्ट फेल्चर हूँ। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। हाय, फ्रेडा फेल्चर के लिए एक प्राइवेट मैसेज है। प्लीज फ्रेडा को बता देना कि हैरी का कॉल था। हैरी डन, वही हैरी जो 20 साल पहले उसके प्रेम में पागल हो गया था। और सच कहूं तो दिल में फिर से वही तमन्नाएं आ रही हैं। और हाँ, उससे ये भी कहना कि हमारी बेटी मिल गई है। वो एक मेले में आई है, कैन कॉन्फ्रेंस में, जो एल पैसो में लगा है। हम आज किला फतेह करके ही आएंगे। तुम कितने प्यारे हो। बाय दादी। अपना ख्याल रखना बेटी। क्या दामाद मिला है हमें। हमारी बेटी के तो मजे ही मजे हैं। अगर हिला तो चांद से गया। मेरे साथियों को जाने दो। हैरी! बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो लॉर्ड। किस वाले से दर्द हो रहा है? इस वाले से? क्या इस वाले से? मजाक मत कर प्लीज। जा मेरी बेटी को बचा। उसके बाद तू जितनी चाहे उतनी बैंड बजा, लेकिन अभी जाकर बचा उसे। इन्हें ढूंढ रहा है। Inside my car, I got pictures, got candy, I'm a love of a man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love ya, I need ya, I want you, got to have your child. Break. Hey! क्या चाट रहा है? ऑयलिंग हो गई है सर, आप जा सकते हैं। चाट चाट के चिकट कर दिया। सुनो दोस्तों, देखो हम लोग बट्टी कर लेते हैं, क्योंकि ये पाद और टट्टी मेरी समझ के बाहर है। हमें बस किसी भी हाल में अल्पासो पहुंचना है। तो क्या कहते हो दोस्त? अबे यार, रुलाएगा क्या? तुम्हारा दिल दरिया है। ओके, बस बस बस। ओके, हाँ, हाथ लग रहा था। वैसे क्या तुमने पोपट खाए दाना खिलाए? क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों को इसके बारे में पता ही नहीं? ये तो दुनिया की सबसे धांसू गेम है। ध्यान से देखना। सबसे पहले कुप्पी लेते हैं और उसे पैंट में ऐसे फंसाते हैं। ओके, फिर एक मूंगफली का दाना ऐसे नाक पर रखते हैं, और फिर जब तुम तैयार हो। ओ तेरी, इसका पोपट दाना चूक गया। ये जादूगर है भाई।
जिसका पोपट ज्यादा दाने खाएगा वो जीत जाएगा। तो पहले कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं छोड़ इसे, ये मेरा है। पहले मैं ट्राई करूंगा। बस झगड़ने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अलग अलग खेलो और मैं खड़ा रहकर देखता हूँ। ठीक है, तो लो शुरू हो जाओ। आराम से करना, एकदम आराम से। बैलेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है। ऊपर देखना। बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही ऊपर देखते रहो। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक ऊपर ही देखना। ठीक है? समझ गया। बड़ा अजीब है, दाना नाक के ऊपर रखा, ठंडा नीचे लग रहा है। मेरा भी हो गया। देखा तुमने हैरी, वो हमें घोंचू बना गया। ये तो टांग फाड़ेंगे, वो भी गीली करके। पर पहले हम ये खेल पूरा कर लेते हैं। धीरे से बाहर आओ। कितने पटाखे लगाए तूने? जिससे बस उसकी नींद खुल जाए। बच्चा तो रो रहा है यार। बुरा मत मानना भाई, छोटा सा मजाक था। ओ हाँ, अपना हिसाब एकदम बराबर हुआ। मैं इनका खेल आज ही खत्म करूंगा, समझी? आज ही। नादानी मत करो। नहीं, मैंने और नहीं झेल सकता। अगर तुमने मुझे मारने नहीं दिया तो मैं आज ही तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। ठीक है, सोचने का वक्त दो मुझे। हमें कुछ प्लान करना होगा। प्लान? इन पपलों को मारने के लिए प्लान की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा भाई खुफिया आर्मी में है। मैं इन्हें खुफिया तरीके से मार सकता हूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ पानी से धोते पगली? इसे खोल के देखने का मन करता है। रुको 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 रुको। इतना हिलाएगा तो माल निकल जाएगा। ला, मुझे दे दे ये। वैसे पता चल जाए इसमें क्या है तो चैन आ जाए। वैसे मेरे धासु दिमाग को पता है इसमें क्या है। इसमें लॉजिक है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा था इसमें कुछ ऐसा है जिससे दुनिया की मदद हो। हाँ तो इसमें जरूर एक उबला हुआ आलू होगा। भला उबले आलू से दुनिया को मदद कैसे मिलेगी? हाँ, बस इसी बात का तो पता लगाना है। कोशिश करते रहो लॉर्ड। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आलू के पराठे बनवा लेते हैं। क्या कहते हो तुम? गोचुओं, तुम्हें पता भी है हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? पता नहीं, तुमने ही तो कहा था हाईवे से अलग तुम्हें एक शॉर्टकट पता है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अकेले हम दोनों को मरवाना चाहते हो और करोड़ों का डिब्बा हथियाना चाहते हो? भूल के भी ऐसा मत करना। हाँ, 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 मैं जरा मैप ढूंढ कर देखता हूँ। ठीक है। ओके। एक बात बताओ, तुम दोनों के अलावा तुम्हारी बेटी को और कौन ढूंढ रहा है? कोई नहीं। कोई भी नहीं? मतलब तुम दो महापुरुषों के अलावा और कोई नहीं? हाँ, सिर्फ हम दोनों ही। और तुम्हारी बीवियां? बीवियां साथ में लेकर कौन घूमता है? हाँ। हैरी, आराम से। बचपन के दिन याद आ गए। गर्लफ्रेंड तो होंगी? बहुत ही, सब छोड़ा है। अब हम आजाद पंछी हैं, कहीं पर भी दाना चुग सकते हैं। हमारे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। कड़की के वक्त किसी को 50 रुपए में बेच दिया हमने। जेब में पड़ा पड़ा खराब हो रहा था, सोचा क्यों ना बेचकर एक रात धमाल पार्टी की जाए। उस पार्टी में ये एक लड़की की गोद में जा गिरा, तभी से इसका एक दांत का टुकड़ा उस लड़की की छाती में धंसा है। जब भी उसे चुपता होगा याद करती होगी। ऐसे कितने किस्से हैं, लेकिन घमंड नहीं किया। हाँ, हमारी यही तो खासियत है कि हम हैं भी और नहीं भी। हम में इतनी शराफत है, मर भी जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। सब ऊपर वाले की देन है। अलविदा झाड़ू।
मुझे लगता है हम दोनों पे किसी धमाकेदार चीज से हमला हुआ है। कहीं ये धमाका यहाँ से तो नहीं हुआ? अरे, वो भाग गया। वो हम दोनों को चूना लगा गया। क्या बोल रहा तू? वो हमारी गाड़ी लेकर भागा। क्या? मुझे पहले ही शक था कि वो हमारी गाड़ी लेकर भाग जाएगा। उसे बददुआ लगे उसका एक्सीडेंट हो जाए। नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी पॉटी नहीं जाना है। अरे मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। तेरे कान तो अंधे हो गए हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया था लॉयड मेरे भाई। तेरी गर्लफ्रेंड मुझे खुद बाथरूम लेकर गई। बहुत हो गया। तेरे कानों को मशीन की जरूरत है। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे दोस्त को अपनी प्यारी बूढ़ी नानी से मिलना है। उनका नाम? पहचान कौन? उनके कान में बड़ी सी मशीन है। दादी माँ, आपका पोता और उसका दोस्त आपसे मिलने आए हैं। ये सही नहीं है लॉयड। मैं एक बुढ़िया की कानों की मशीन नहीं चुरा सकता यार। रिलैक्स। हम दोनों ढूंढने आए हैं तेरे कान में डालने का फुंतरू। यहीं कहीं आसपास होगा। माइकी? हाँ नानी, मैं माइकी हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत सारे हीरे हैं मेरे पास। बुढ़िया के पास हीरे है क्या बे? अबे धीरे धीरे। कहाँ है नानी? सिर्फ माइकी सुन रहा है। अब जब आ ही गए हो तो सारे के सारे हीरे भी लेते जाओ। बड़ी मुश्किल से आज तक उन चोरों से छुपा कर रखे हैं। क्या बात है, नानी तो बड़ी होशियार है। तो बताइए कहाँ है हीरे? यहीं नीचे छुपाई हूँ। मतलब बेड के नीचे? अरे नहीं नहीं, कंबल के नीचे। अच्छा। कुछ नहीं मिल रहा है। और ऊपर जाओ ना। यहाँ पर? ठीक से ढूंढो। हाँ। क्या हीरे आपने खान में छुपा रखे हैं? अरे वहीं ढूंढते रहो। झूठी। यहाँ तो कोई हीरे नहीं है। और तू भी तो मेरा पोता नहीं है। हैरी, खुल जा, सिम सिम बोल। यार शटर बंद हो रहा है। लॉयड, तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत लुटवा ली। बिल्कुल सही। आज एक 100 साल की बुढ़िया ने तेरी इज्जत लूट ली। सुनो मेरे उंगली बाज, ये लो, तुम्हारा इनाम रख लो। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मर चुका है। आज सुबह ही पुलिस का फोन आया। खबर पक्की है। सोचा तो मैं बता दूं। थैंक यू कैप्टन लिपिनकॉट। मुझे पता है आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, पर यकीन कीजिए आपका भाई ट्रेविस हमारे यहाँ सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो तो परिवार का हिस्सा ही था। अच्छा, तो क्या तुम सभी का अंगूठा उतने ही शौक से चूसती हो? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा भाई मुझे सब कुछ बताता था। ये क्या बकवास कर रहे हो? छम्मक छल्लो, जो जहर तू अपने पति के खाने में मिलाती रही है वो मैं ही भेजता था। कुछ याद आया? और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा भाई उन दोनों की बैंड बजाने वाला था, लेकिन आखिर में उसका ही ऑर्केस्ट्रा बज गया। रिलैक्स, मैं तेरा भांडा फोड़ने नहीं, तेरी मदद करने आया हूँ। तेरे कान का फुंतरू ठीक चल रहा है? अच्छा है, लेकिन सुनाई कम दे रहा है। 1 मिनट में सेटिंग करता हूँ। जानू, तुम पैनकेक खाओगे? हाँ खा लूंगा, बहुत भूख लगी। क्या? चिल्ला मत, चिल्ला मत, चिल्ला मत। मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? कान फट गए। सॉरी यार, लगता है सेटिंग फुल कर दी थी। अरे देख, बाबरा हर्षी हाईवे। 1 मिनट, मुझे पता है हम कहाँ हैं। मेरे साथ आ। तुझे पक्का पता है हम कहाँ हैं लॉयड? पक्के से पक्का। मैं जब भी जो कुछ भी बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलता हूँ। जल्दी चल खरगोश। ये रास्ता मुझे कुछ याद दिलाता है।
मैं इसे दोबारा देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने ये सच्चाई आज तक तुझसे छुपाई। मैंने अपनी वैन को एक्सचेंज करके बाइक ली थी। साले ने बाइक तो दी लेकिन अंदर एक बूंद पेट्रोल नहीं डाला। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my till death. I saddle up and away. वाकई मजा आ रहा है हैरी। मुझे भी यार पुरानी यादें ताजा हो गई। आज कुछ तूफानी कर ही लेते हैं हैरी। Maybe tomorrow a girl may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. One little kiss and Felina. ओ देखा कितने दिमागी कीड़े हैं। कुछ भी हो लेकिन हमारे सामने तो ये फुद्दू ही है। चल अब मैं पता करता हूँ दिमागी मेला कब शुरू होगा और तू पेनी को ढूंढने की कोशिश कर, समझा? ओके बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी दिमाग वाले अपनी आंखों से काम लें। किसी ने कहीं भी इस नाजुक सी प्यारी बच्ची को देखा है? आपने देखा इसे? खूबसूरत नाजुक कली है, देख के कुछ कुछ होता है। ओह हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। मिशन पेनी कंप्लीट। ये तो पेनी पिंचलो है, कल ही बार में मिला था। बार के बाद बार तो नहीं किया। आप गलत सोच रहे हैं अंकल, हम तो अच्छे दोस्त हैं। ओह अच्छा, ये बता सकते हो मुझे वो कहाँ मिलेगी? हाँ, मेरा दोस्त अभी भी उसे होटल में मिलने गया है। आज रात वो साइंस पर स्पीच देने वाली है। जब तुम उससे मिलो तो उससे कहना लॉयड और उसके डैड उससे मिलने आए हैं और उससे कहना कि मुझे फोन करे। कहाँ हिल रहे हो? मैं कब से यहाँ हाथ हिला रहा हूँ। ओए, मुझे एक चमन चिंदी मिला था जो पेनी को जानता है। वो अपनी स्पीच देने जा रही है। चलना, हम भी अंदर चलते हैं। इन गंदे कपड़ों में? हैरी, जो धुले कपड़े में जाता है वो इज्जत पाता है। हम जोकर बनकर अंदर तो नहीं जा सकते ना दोस्त? हाँ तो चल कहीं से ढंग के कपड़े लेकर आते हैं। Relax, baby, be cool. 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 कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, चीज मैकरोनी की खुशबू अच्छी है। मुझे लगता है मुझे चॉपस्टिक्स चाहिए या फिर बहुत ही पतला फोक चाहिए। अभी लाता हूँ। सब खुला है, आ जाओ। हाय पेनी। हाय टॉम। हे गाइस। हे पेनी, तुम इस रूम सर्विस वाले बंदे के सामने इन कपड़ों में क्यों खड़ी हो? क्या तुम इसे जानती हो? ओह नहीं, एक्चुअली मुझे किसी ने स्पीच देने से पहले नर्वस ना होने का यही नुस्खा बताया है। खुले खुले में दिमाग ज्यादा खुलता है। इसलिए दिन भर मैं ऐसे ही खुली भी रहती हूँ। आपकी कुछ और सेवा करूँ मैम? ओह नहीं, बस एक बहुत ही पतला सा फोक। अभी लाया। ओके चलो कपड़े पहन लो फटाफट। हाँ, एक ग्रेट न्यूज़ है पेनी, तुम्हारे डैड भी यहाँ आने वाले हैं। सच्ची? हाँ, कोडी का कॉल आया था। उसे एक लॉयड नाम का बंदा मिला जो तुम्हारे डैड के साथ आया है। वो कन्वेंशन हॉल के बाहर उससे मिला था। ओह माय गुडनेस, ये कोई मजाक तो नहीं है? 100% श्योर हो ना? क्या बात है, मैं अभी किसी को उन्हें रिसीव करने भेजती हूँ। I'll call you later, okay? क्या हुआ? डॉक्टर पिंचलो आ रहे हैं। क्या कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? वो तो बीमार थे ना? हो सकता है कि वो ठीक हो गए हो। उनकी बेटी पेनी का फोन आया और वो सीधे उनसे यहाँ मिलने आ रही है। वो तो अपने नोबेल अवार्ड फंक्शन में भी नहीं आए थे। हाँ, वो हमसे मिलने आ रहे। जाओ ढूंढो उन्हें। अभी जाता हूँ। लॉयड देख, पेनी की स्पीच शुरू होने वाली है।
बदन में आग लग गई। काम हो गया? नहीं, इससे पहले मैं अपना काम करता, दो चोरों ने खेल बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, पेनी का पीछा करो और मौका मिलते ही उसे खत्म करो। मैं उन नमूनों को चकमा देती हूँ। अगर वो कैन कॉन्फ्रेंस में अंदर जा चुके होंगे तो? इतना आसान नहीं है। उस इवेंट के सारे टिकट्स बिक चुके हैं और सिक्योरिटी टाइट है। टिकट्स प्लीज। नहीं शुक्रिया, हमें बोरिंग स्पीच सुनने का शौक नहीं है। हमें तो बस इसकी बेटी तक ये जरूरी डिब्बा पहुंचाना है। टिकट नहीं तो एंट्री नामुमकिन, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर पिंचलो कहीं दिखे? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं वो दिखते कैसे हैं। इतनी भीड़ में भला एक डॉक्टर को कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि सुनने के लिए वो कानों में मशीन पहनते हैं। ले अब पैसे खत्म हो गए, गए काम से। कपड़े ना खरीदते तो टिकट खरीद पाते। रिलैक्स हैरी, पेनी मिल जाएगी। तू तेरी मरी हुई किडनी को टेंशन मत दे। ओ क्या करूं यार, मेरा पेशाब लो आ रहा आजकल। पिंचलो? किसी ने यहाँ पिंचलो कहा क्या? तो आप हैं, यकीन नहीं हो रहा। धन्यवाद हमारे। हाय, मैं डॉक्टर मेलमन। आपका सफर कैसा रहा? कुछ खास नहीं, बस किसी ने हमारी कार चुरा ली और एक बुढ़ी ने इसके हाथ का ठुल्लू बनाया। बहुत बुरा हुआ। खैर, आपका यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्या आप कॉकटेल रिसेप्शन के लिए फोयर में जाना चाहेंगे डॉक्टर पिंचलो? हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर पिंचलो ऐसी कुछ शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, क्यों? हाँ अच्छा है, चलो मूड बनाते हैं। इस तरफ आइए प्लीज। माफ करना, आपकी तारीफ? मैं मेरे असिस्टेंट का असिस्टेंट हूँ, डॉक्टर क्रिसमस। हाँ, क्रिसमस छुट्टियों वाला। नहीं, क्रिसमस ट्री वाला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर, अगर आप बुरा न माने तो। क्या डॉक्टर पिंचलो को लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है? वो खुद से भी शर्माते हैं, कपड़े भी आंख बंद करके बदलते हैं। आप दोनों यहाँ रिलैक्स कीजिए। मैं बस अभी कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, डॉक्टर बारबरा वॉलकॉट को। आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं वो। डॉक्टर बारबरा? वो लेडी डॉक्टर है? ओ तेरे की। लेडी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने का मजा ही कुछ और है। पता नहीं पंप पे इंजेक्शन लगाते लगाते कब बम चिक बम हो जाए। मैं भी आता हूँ। ये क्या कर रहा है लॉयड? उसे लग रहा है कि हम डॉक्टर हैं। क्या करूँ, फीलिंग कंट्रोल नहीं होती। अब अंदर घुस गए, काम तमाम करके निकलेंगे बस। ठीक है। ओए बारटेंडर, एक ग्लास ड्रिंक कितने का? मुफ्त है। ओह, हमें ये येड़ा कौवा समझता है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। हमने सारे पैसे कपड़े लेने में उड़ा दिया। चल छोड़, पीते नहीं है। क्यों छोड़? आज तो पीने का फुल मूड है। पीकर तेरी बेटी के सामने खड़ा होगा तो हकलाएगा नहीं। ओए आइडिया, अपनी खुशबू से कर ले दुनिया मुट्ठी में। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। जरा सुनिए मैडम जी। इस ड्रिंक से बू आ रही है, मुझे दूसरा फ्लेवर मिल सकता है? ड्रिंक में कैसी बू? आप खुद सुनकर देख लीजिए ना। मैं एक और ले आती हूँ। मेरे से भी बू आ रही है। इसकी बू तो और भी बदतर है। मैं अभी आई। साले कितने दिन हुए रे तेरे को धोए? भूल गया क्या मैं भी नुक्कड़ वाला? नुक्कड़ के दोस्तों का कमाल है, आज सारे ऊपर है। चल देखते हैं इस डिब्बे में क्या है। हाँ सुन हैरी, तूने पता किया किडनी सर्जरी के बाद कितने दिन तक डिंग डोंग नहीं कर सकता? अरे यार, उससे मेरा क्या लेना है? लेने वाले की नहीं, मैं देने वाले की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास किया जा रहा है? क्यों है? हर बार भड़क जाता है तू। ये लीजिए डॉक्टर्स, आपके लिए फ्रेश बियर्स, और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म और चटपटे नमकीन लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एंजॉय। ओह थैंक यू। इसमें नमक कम है। मेरा चखेगा? चट 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 और चट। तेरा वाला तो चटपटा है रे। कल रात ही तो मिर्ची खाई थी। जेंटलमैन, इनसे मिलिए। आप हैं इस कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टर डॉक्टर बारबरा वॉलकॉट, और बारबरा ये हैं डॉक्टर पिंचलो और इनके असिस्टेंट डॉक्टर क्रिसमस। वंडरफुल, आप दोनों से मिलकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह क्या एक्सेंट है आपका। कहाँ के हैं आप? इंग्लैंड से हूँ मैं। ओह, आप इंग से हो या लैंड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये जानता हूँ कि आपको देखकर कोई भी डोलने लगेगा।
अच्छा मजाक था। तो चलिए आपकी सीट्स दिखाती हूँ। प्रोफेसर गार्बेडियन की कैंटॉक बस शुरू ही होने वाली है। देखिए, डार्क मैटर की मौजूदगी को हम किसी भी विजिबल मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से समझ सकते हैं, साथ ही बैकग्राउंड रेडिएशन की ग्रेविटेशनल लेंथ आपके लिए सेकंड रो की लास्ट 2 सीट्स रखी हुई है, आप जा सकते हैं। कई अलग-अलग राय हैं। अब क्योंकि इसमें भी कुछ त्रुटियां निकाली जा रही हैं, तो हमें इसे आगे अलग से चल अंदाज सकते से देखना पड़ेगा। टांगे उठाइए प्लीज। और अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर की बात, तो उससे हमें पता चलता है कि डार्क मैटर कहीं ना कहीं इस संदर्भ में रिलेटिव है। और आज मैं आप सब लोगों को यही बात डार्क मैटर के बारे में। डॉक्टर पिंचलो तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उन्हें सब माफ है, वो तो जीनियस है। देखिए, हेड्रॉन कोलाइडर ने हमें बताया है कि डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में मौजूद है। सही कहा प्रोफेसर, दिल खुश कर दिया। जी हाँ, ये कि डार्क मैटर इस तो मैं कह रहा था कि फिजिसिस्ट वो कड़ी ढूंढ रहे हैं जो डार्क मैटर को पूरी तरह से अबे उजड़े चमन, तेरे अंदर कंप्यूटर फिट है? डॉक्टर गार्बेडियन दुनिया के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और हम सब यहाँ उन्हें सुनने आए हैं। लगता है ये कोई गुरु घंटाल। गुरु कम घंटाल ज्यादा है। इस विषय पर काफी रिसर्च की है। कौन है? वो है डॉक्टर पिंचलो। बर्नार्ड पिंचलो? यस। डार्क मैटर कोई मजाक नहीं है मिस्टर, तुम इस तरह उनकी बातों का मजाक मत उड़ाओ। थैंक यू डॉक्टर दिलबेक, पर डॉक्टर पिंचलो सही कह रहे हैं। डार्क मैटर पर मेरी रिसर्च अभी तक अधूरी है। दिमाग का दही कर दिया। मेरी रिसर्च में बिल्कुल दम नहीं है। मैंने डेटा चुराया है, मुझे माफ कर दीजिए। देखा? मुंह बंद कर। निकल टकले। तेरा खानदान टकला। लॉर्ड। थैंक यू प्रोफेसर गार्बेडियन। यही तो कैन कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात है, सच बोलना। और क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्रोफेशनली बिहेव। एक ठुमका तो दिखा दे। चिकी खिलाऊंगा। मैं बस 2 मिनट में अभी आई। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर, हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा ही है। माफ कीजिए डॉक्टर पिंचलो, आपके दोस्त डॉक्टर क्रिसमस का नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। तो इसमें क्या है, ये मेरे साथ ही तो है। सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ चुनिंदा लोग ही अंदर आ सकते हैं। मैं खतरे भांप लेता हूँ डॉक्टर, गुनहगार को पकड़ने में मैं माहिर हूँ। आप टेंशन मत लो, मेरी वफादारी के चर्चे तो ब्लैंक पेपर पे भी छपते हैं। ऑटोग्राफ चाहिए मेरा? आपको बाहर जाना ही होगा सर। ऐसा क्या? तो एक बात सुन लो वार्डन, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने खास दोस्त को भी यहाँ से बाहर लेकर ही जाऊंगा। नहीं बे, ऐसा मत बोल। जरूरी बात करनी है। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता हैरी, दोस्ती पर पानी फेर रहा है। मैं नहीं जा सकता, पेनी अपनी स्पीच देने वाली है, मुझे उससे मिलना है। क्या? तू मुझसे पहले उससे कैसे मिल सकता है? लॉयड, फालतू बकवास बंद कर। मामला मेरा, मेरी बेटी और मेरी किडनी का है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। भूल गया क्या तू? हाँ याद है, बरसों से एक ही रट लगाए रखी है, किडनी और पेनी, पेनी और किडनी। कान पक गए मेरे। ओ ऐसी बात है, मैं अब समझ गया कि तू मेरी बेटी पर लट्टू है। तुझे इसलिए रुकना है ताकि मेरी बेटी पर लाइन मार सके अत्याचारी, क्या? दुराचारी, क्या बोला? वासना के पुजारी। कितनी गंदी सोच है तेरी। तेरे मुंह से लार टपक रही है। जब से तूने उसकी तस्वीर देखी है, तेरे इरादे मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तो क्या हुआ? दिल है कि मानता नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब कान खोलकर मेरी भी एक बात सुन ले गद्दार, तेरे अरमान पूरे नहीं होंगे। मैं भी अब मेरी बेटी पर आंच नहीं आने दूंगा। आंच नहीं आने दूंगा? हाँ, झूठे मक्कार, तू यहाँ उसकी किडनी लूटने आया है, मैं उसका घर बसाने आया हूँ। घर बसाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू शादी नहीं कर सकता मेरी बेटी के साथ। क्यों? क्योंकि वो मुझसे थोड़ी सी छोटी है? जमाना बदल गया है, अपनी सोच बदल। इसका जमाने से कुछ लेना देना नहीं है। बात असल में ये, तुझे दहेज चाहिए? मैं उसका बाप हूं लॉयड, और मुझे लगता है उसे अच्छा लड़का मिल सकता है। ठीक है, ठीक है।
आप जा सकते हैं डॉक्टर। चल निकल, चल। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार न जाने कहाँ रह गया। डॉक्टर वॉलकॉट ने आपके लिए कुछ सोचा है। उन्हें खुशी होगी अगर आप हमारे यंग इन्वेंटर्स कंपटीशन को जज करें। हाँ चलो उसके मजे लेते हैं। नहीं। साला, इतनी बेइज्जती तो पागल खाने में भी नहीं हुई थी। की फर्क पैंदा है। पेनी, हेलो। हेलो पेनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क में आओ। हेलो हेलो, अब आई। मैं नेटवर्क में आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुन सकती हो? हाँ, अब आवाज आ रही है। मुझे भी तुम्हारी आवाज यहाँ आ रही है। मैं लॉयड हूँ, तुम्हारे डैड का जूनियर। सुनो, वो फिलहाल तो मेरे साथ नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पर ले जाऊं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। रोमांटिक मतलब कोई कोपचा भी चल जाएगा। हाँ हाँ, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो या कोई भी ना हो। फाउंटेन पर, जो मेन स्ट्रीट पर है, 10 मिनट में। परफेक्ट। निकल पड़ी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिसेस पिंचलो। जर्नी में कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, सब ठीक था। ग्रेट। हमने आपके लिए फ्रंट रो पे एक सीट रखी है। हम आपके हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराने ही वाले हैं। मेरे हस्बैंड को? तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे महान जज डॉक्टर बर्नार्ड पिंचलो का। हेलो। गले नहीं मिलोगी? हाँ, क्यों नहीं? कलेजे विच ठंडक पै गई। मैंने भी। वाह, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने डैड के दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, तो प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे मैं ही तो हूँ, लॉयड। हाय लॉयड, मैं पेनी हूँ। लॉयड, हाय, आपसे फिर से मिलकर खुशी हो रही है। मेरे डैड कहाँ हैं? वो थोड़ी देर में आएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तब तक तुम्हें एंटरटेन करूं। इसीलिए मैं आ गया। शायद वो चाहते हैं कि हम दोनों में मजबूत बॉन्ड बने। जेम्स बॉन्ड। तो देर किस बात की? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ लाऊं खाने के लिए? हाँ। छकते फटे। वाह, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। प्यासे को किनारा मिल गया। ये ट्राई करके देखो, ये बहुत टेस्टी पॉपकॉर्न है, मुझे बहुत पसंद है। पता है, मैं दुनिया की सेकंड बेस्ट पॉपकॉर्न मेकर हूँ। मैं इम्प्रेस हुआ। वैसे बताओ तीसरा कौन है? पता नहीं, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना लॉयड, ये साथ लेते हैं। जंगल में मंगल। सॉरी, पर मुझे अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलने में बहुत मजा आता है। Love you! क्या कहा? तुम्हारे डैड ने ये मुझे तुम्हें कहने को कहा। I love you. तो मैंने कह दिया। हे, एक मिनट रुको। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे डैड को जानते हो? तुम मुझसे ठरकी गैंग से हो सकते हो जो मुझे कंप्यूटर के सामने अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हो क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट और पैसे चोरी हो गए हैं। नहीं नहीं, मैं किसी गैंग का नहीं हूँ। देखो, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारा फोन है। ओह, तुम्हारे पास है? तभी मैं सोची इतनी देर से वाइब्रेशन क्यों नहीं हो रही है। इसमें मेरा नंबर सेव है। अकेले में डर लगे तो बुला लेना। ओ,
और हम तुम्हारा डिब्बा ले आए जो तुम घर पर ही भूल गई थी। खुदकती फुलझड़ी। हे, कुदरत का करिश्मा दिखाऊं? हाँ दिखा। ये क्या तुम बर्ड्स को सुपारी क्यों खिला रहे हो? मेरा मतलब उनके दांतों में कैविटी तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये सब तो टूथपेस्ट कंपनियों के चोचले हैं। इसकी तो आज के बाद मैं पराये कबूतर से नहीं, सिर्फ खुद के कबूतर से खेलूंगा। क्या है? अभी इसी वक्त मुझसे आकर मिलो। उन दोनों में से एक घोंजू यहाँ मेरा पति होने का नाटक कर रहा है। तो उनसे कह दो ना कि वो तुम्हारा पति नहीं है। कैसे कह दूं? पता नहीं उन दोनों की प्लानिंग क्या है। वो उस डब्बे को तो नहीं बेचना चाहते। तुम बस अभी यहाँ आओ। इस माइक्रोस्कोपिक रोबोट या कहिए नैनोबॉट को इंसानी शरीर में इंजेक्ट करने से कैंसर को ढूंढकर खत्म किया जा सकता है। एकदम मस्त है। कितना देती है? क्या? मेरा मतलब यह है कि 1 लीटर में कितने मरीजों को ठीक करने का एवरेज है? मतलब 1-2 मरीज को ठीक करके इसके घोड़े तो नहीं लग जाते हैं ना? आप कह रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत और कर लो बेटा, क्योंकि आजकल वही बिकता है जिसका एवरेज दिखता है। नेक्स्ट। पर इससे कैंसर का इलाज होता है। देखती हूँ क्या लिखा है। आज कोई तुम्हारा दिल जीतने वाला है। कितनी अजीब बात है ना। जानते हो मैं हमेशा से अपना दिल जितवाना चाहती थी। वाह, अच्छी बात है। सच कहूँ तो मुझे भी जरूरी काम करने में मजा आता है। अच्छा, कैसा काम? जैसे महीने में 1-2 बार नहा लेना। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं भूखे नंगों को खाना खिलाऊं। सबसे बड़ा नंगा तो तुम्हारे सामने है। तो तुम्हारी कुकी क्या कहती है? तुम्हारे सामने बैठी लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर शुरू हो सकता है। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। कोई तुम्हें प्यार से घन चक्कर भी बुला सकता है। बुरा मत मानना, ये उसका प्यार है। वक्त के साथ उसे भी पता चल जाएगा। आई शपथ। कोई घन चक्कर तुम्हें घन चक्कर कैसे बुला सकता है? दिखाओ मुझे। कहते इसे खाने से लिखा सच हो जाता है। ये बताओ मेरा डैड कहाँ है? अडेल भी उनके साथ आई है क्या? कहीं उसकी वजह से वो कहीं अटक तो नहीं गए? अडेल? उनकी बीवी। हैरी की कोई बीवी नहीं है। अबे हैरी कौन है? तुम्हारे डैड? मेरे डैडी का नाम हैरी नहीं है, बर्नार्ड है। ओ हाँ, पर मैं बात कर रहा हूँ रियल डैड की, हैरी डून। वही डैड जिसने तुम्हें छोड़ दिया था जब तुम छोटी बच्ची थी। अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो। 1 मिनट रुको। कहीं तो मुझे उस डैडी से तो नहीं मिला रहे हो जिनकी मेहनत का नतीजा मैं हूँ? हाँ, ये देखो, ये लेटर तुम्हारी असली माँ फ्रेडा ने दिया है, जिसे तुमने वापस किया था, है ना? दोबारा लेटर मत लिखना। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं हो सकती, इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें 18 साल पहले किसी को गोद दे दिया था क्योंकि उस वक्त मुझे वही सही लगा। उम्मीद करती हूँ मैंने सही फैसला लिया था। बरसों पहले सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड के दौरान ऑयस्टर स्वॉलो कोव के पार्किंग लॉट में तुम मेरे पेट में आई थी। जोश में होश खो बैठे, खासकर वो बुड़बक। ऑयस्टर स्वॉलो कोव? क्या तुम रेडी हो बेबी? ओ, 1 मिनट। सुरक्षा कवच लाया हूँ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुरक्षित चलिए, चैन से रहिए। आजा लगा मुझे गले। तो तुम जब मुझसे मिलना चाहो मैं हमेशा तैयार हूँ। आई लव यू मेरी बच्ची फ्रेडा फेल्चर, तुम्हारी मॉम। इसका मतलब मैं तुम्हारा और मैं तुमसे। लॉयड, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी लॉयड, पर मुझे कन्वेंशन में वापस जाना होगा। मुझे मेरे डैड की तरफ से एक खास स्पीच देनी है। 1 मिनट, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सब गड़बड़ हो रहा है, मुझे जाना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। बेटी, ऐसे कपड़े पहन के नहीं। डैडी गुस्सा है तुमसे। ये क्या हो गया? अगर ये मेरी बेटी है तो ये हैरी की बेटी नहीं है और वो उसकी किडनी नहीं ले सकता। ये मैंने क्या कर दिया? हाय,
मुझे अंदर जाना है। क्रेडेंशियल्स दिखाइए प्लीज। ओह, मुझे स्पीच देनी है। क्रेडेंशियल्स दिखाइए प्लीज। वो क्या है? वो चीज तो नहीं जिसे दिखाकर मुझे एंट्री मिलेगी? मैंने यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? देखिए, मुझे समझने की कोशिश करिए प्लीज। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। आज मेरी बेटी जिसे ढूंढने में मुझे 22 साल लग गए, वो अंदर स्पीच दे रही है। आप इवेंट के बाद ही मिल सकती हैं, जहां आपने 22 साल इंतजार किया और 22 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। ओके बड़ी, कोई और रास्ता जरूर होगा। यहाँ पर और कोई रास्ता भी तो होगा ना? मुझे यकीन है हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। 34 साल बाद अब जाकर मैं सही रास्ते पर आया हूँ और तुम मुझे फिर से गुमराह कर रही हो। इस डिवाइस से आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस की अपने आप विजुअल रेंडरिंग होगी। क्या कहा, ये रिपीट कर सकते हैं? इस डिवाइस के जरिए हम सामने वाले की सोच को स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुरा मजाक है। ट्राई कीजिए डॉक्टर पिंचलो। बचपन के किसी भी सुनहरे लम्हे को याद कीजिए। ओके। शेरू, शेरू जल्दी आओ, मक्खन पिघलने से पहले। दरवाजा दरवाजा बंद करो। ओके, नहीं 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 नहीं, ये गैजेट नहीं, ये मशीन की सोच थी, मेरी नहीं। पहली बार मेरे पास एक नहीं 2 डॉगी थे। बेटी तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो लग गई। बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया? नहीं, मेरा अंदर जाना जरूरी है और मेरा पास खो गया है। आईडी भी नहीं मिल रही है। मैंने पर्स में रखा था, लेकिन अब ढूंढ रही हूँ तो हाथ में सिर्फ टूथब्रश ही आया। शांत हो, 1 मिनट। अब बताओ क्या हुआ है? मेरे डैड को एक बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है और मैं उनके लिए एक स्पीच देने वाली थी जो अभी शुरू होने वाला है, पर ये मुझे बिना पास के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ओह हनी, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। बात में बिल्कुल दम है। इस इन्वेंशन से दुनिया के भूखों की भूख मिटेगी। पर तुमने इस बात पर ध्यान दिया, जो जितना खाएगा उतना निकालेगा भी। क्या? देखिए, दुनिया में कोई भूखा नहीं एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, प्रोग्राम बस जल्दी ही शुरू होगा। क्या हुआ? चलिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए चलिए। मैं जज बना हूँ यार। आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या? दफा हो जाइए। मिसेस पी, आप यहाँ कब पहुँचे? क्या तुम हमेशा अपनी बीवी को मिसेस पी बुलाते हो? ओह, कैसी हो मेरी कमसिन कली? आ ही गई मेरी गली। ये आदमी धोखेबाज है और ये डिब्बा इसका नहीं, मेरे पति का है। इसने ये चुराया है। डिब्बा मुझे दो मिस्टर। मैंने कसम खाई है, ये डिब्बा मैं सिर्फ पेनी को दूंगा। मैंने कहा डिब्बा दो। ये लो। ये क्या हो रहा है? कहाँ से बचने लगा? रुको, रुको। क्या हो रहा है? आपका शुक्रिया मैडम। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हें एक बात बतानी है। तुम मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हैरी। शुक्र है तुम आ गई। ओह, और तुम्हें पेनी भी मिल गई। अरे अंकल, आपको मेरा नाम? ओह, तो आप हैं हैरी? हाँ, और मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। उसके पास गन है।
तुम कमोड के अंदर क्यों खड़े हो? ताकि तुम मेरे पैर नहीं देख पाओ। इसके किनारों पर भी खड़े हो सकते थे। यहाँ इतने सारे गंदे बाल बिखरे हुए थे, उन पर पैर रखता क्या मैं? बाहर निकलो, मैंने कहा निकलो। प्लीज मेरी पैनी को कुछ मत करना मिसेस पी। ये अभी जवान है और इसने जिंदगी के मजे भी नहीं लिए हैं। इससे डिब्बा लो। हैरी, तो तू यहाँ है। लूज मोशंस तो नहीं हुए ना? हाँ? मिसेस पी, आप जेंट्स बाथरूम में? अब तेरा खेल खत्म। रुको 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 रुको, आप किसी और को नहीं मार सकती। मेरी बेटी पेनी को मेरी जरूरत है। क्या बकवास कर रहा लॉयड? पेनी मेरी बेटी है। नहीं हैरी, ये गलत है। क्या? वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड भेजा था ना। वो तो मैं माँ बनने वाली थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वही पैसे मैं तुमसे वापस मांग रही थी। मैं वो भागा खुश नसीब हूँ, तू नहीं। मैं हूँ पेनी का पप्पा। मुझ पर भड़कने से पहले ये देख ले। ओह अच्छा, अब ड्रिंक्स के लिए आइस लाकर तू मेरा दिल ठंडा करना चाहता है क्या? ये ड्रिंक्स के लिए आइस नहीं, मेरी किडनी है। तेरी किडनी? मुझे लगा अब तू पेनी से तो किडनी नहीं ले सकता, इसीलिए मैं अपनी निकाल कर ले आया। नौटंकी कहीं का। ये सब तूने कैसे किया? मुझे बाहर ही एक नीम हकीम मिल गया, उसने डिस्काउंट रेट में मुझे किडनी निकाल के दे दी। तुम्हारी किडनी हो या लिवर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लॉयड सुनो, पेनी तुम्हारी बेटी भी नहीं है। क्यों शेंडी लगा रही हो फ्रेडा? पेनी ने मेरे सामने लेटर पढ़ा, अड्डा भी वही था, साथ में भी मैं था, वैन भी थी और तू भी थी। तो वो मेरा फेवरेट अड्डा था और उस जमाने में मेरे हजारों बॉयफ्रेंड्स थे। अब रात गई बात गई, मैं एक खूबसूरत बॉम्ब थी। बहुत हुआ फैमिली ड्रामा, चलो लिपिन कॉट खत्म कर दो इन्हें। हाँ क्यों नहीं, पर पहले क्यों ना तुमसे शुरुआत करूं। वही जो तुमने सुना, गन फेंको। क्या कहा? वहां जाकर खड़ी हो जाओ, मैंने कहा जाओ। ये चीटिंग है, हमारी टीम में इतने सारे लोग। ये क्या कर रहे हो लिपिन कॉट? तुम धोखा नहीं दे सकते, तुम आर्मी से हो, तुम्हारे कुछ उसूल हैं। ये क्या है? हाँ? 2 छोटे से केक? दरअसल इसमें 4 केक थे सर, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए 2 मैं खा गया। अरे यार, भूख से मरता भूखा क्या ना करता। डॉक्टर का इन्वेंशन कहाँ है? उसका करोड़ों रुपए का इन्वेंशन कहाँ गया? कोई नहीं। अपनी गन को जमीन पर फेंक दो। कैसे हो दोस्तों? डैड! बर्नार्ड, थैंक गॉड तुम आ गए। तुम ठीक हो गए? जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम बहुत अच्छी हो एडल, पर ऐसी अच्छाई से बुराई बेहतर है। शक तो मुझे तब से था जब से तुम्हारे हाथ का खाना खाते ही मेरा दिमाग चक्कर खाने लगता था। फिर हैरी और लॉयड ने जो लेटर दिखाया तो मैं समझ गया, उस पर जो वापस भेजने का नोट लिखा था वो हैंडराइटिंग तुम्हारी थी। तब मुझे तुम्हारे काले इरादों का पता चला और मैंने एक छोटा सा जाल बिछाया जिस पर तुम खुद चलकर आ गई। अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती, अंगूठा चूसने वाली काली बिल्ली। तुम्हारे एल पैसो आने के बाद मैंने FBI से पेनी की सुरक्षा की दरख्वास्त की। मतलब इन मामूओं ने मुझे मामू बना दिया? हाँ, तुझे मामू बनाया। और तुम्हारा इन्वेंशन? इसमें सिर्फ कपकेक्स थे, डॉक्टर बारबरा वॉलकॉट के लिए छोटा सा तोहफा, क्योंकि आखिरी मौके पर मैं यहाँ नहीं आ पाया था। बहुत कूल हो डैड, अब आप अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड खुद ही ले सकते हो। रिवॉर्ड नहीं, अवॉर्ड हटेली। छोड़ो, मैं विलन की टीम में नहीं हूँ। गोली खा के मजा आया? शायद। ओ शायद गोली छू कर निकल गई। हैरी, मुझे लगता है तुझे एड्स की जरूरत है, फर्स्ट एड। जल्दी, इनकी लग गई है। इमरजेंसी है, फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ इन्हें? इन्हें गोली लगी है लेफ्ट शोल्डर पर। लॉयड, वो किडनी। किडनी? हाँ डॉक्टर, अगर आप मेरे दोस्त को खोल ही रहे हो तो ये किडनी भी फिट कर दीजिए ना। देखिए मैं कुछ समझा नहीं, क्या है इसमें? इसमें चटनी नहीं, मेरी किडनी है। इस घोचू के लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है ये किडनी। जेंटलमैन, इसमें किडनी नहीं है। तो क्या है? किडनी नहीं तो क्या कलेजा है? नहीं, मुझे लगता है ये तंदूरी फिश है, पैक की हुई।
तभी मैं सोचूं मेरी किडनी इतनी क्यों फड़फड़ा रही है। कहीं एक्सचेंज तो नहीं हुई? वो नीम हकीम कहीं मेरी किडनी निकालना भूल तो नहीं गया? जरा देखो तो। नहीं, वो निकालना तो भूला नहीं। बहुत हुआ। अगले हफ्ते मैं उसके पास चेकअप के लिए जा रहा हूँ, तब पता करूंगा कि उसने मेरा क्या काटा। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं तेरे काम ना आ सका। टेंशन ना ले लॉयड, मैंने तुझे माफ किया। तू हंस क्यों रहा है? उल्लू बनाया। क्या? मुझे किडनी की जरूरत नहीं थी। क्या? मैंने भी तेरे चक्के जाम कर दिए और साथ में गियर भी तोड़ डाला। एक मिनट, तूने मुझे उल्लू बनाया? मैंने अपनी किडनी निकाली, अब तू कह रहा है तेरे पास तीसरे की जगह नहीं? आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। तू भी सीख गया, अच्छा एक्टर बन गया। देखिए, अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया है तो मैं इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊं। इन्हें गोली लगी हुई है, तो जल्दी करो, इन्हें अंदर ले चलते हैं। तुझे नहीं लगता अच्छा होता अगर किडनी वाली बात मेरे काट छाट करने से पहले बता देता? हाँ, बता तो देता, पर इतना मजा नहीं आता। मेरे तो लग गए ना। आप दोनों बहुत अच्छे हो। समझ नहीं आता आप दोनों को थैंक यू कैसे करूं। कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? ओह हाँ, देखिए बस इतने। थैंक्स। चलेगा। पुराने दिनों की याद आ गई। सुनो, मैं कह रहा था कि साफ सफाई वाले हमारा शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। हाँ, हम साफ सफाई कर रहे थे। पेनी, एक खुशखबरी है। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे घर पर रहने को कहा है, ताकि हम माँ बेटी एक दूसरे के करीब आ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक सवाल का जवाब दो फ्रेडा। अगर मैं पेनी का डैड नहीं हूँ, न ही लॉयड है, तो आखिर इसका डैड है कौन? तुम अभी भी वहीं अटके हो। पेनी, क्या तुम अपने खास रिश्तेदारों से मिलना चाहोगी? मिस्टर स्टेनर, मुझे पता चल गया था। दादी, तेरा दादा बिगड़ा जा। हद है लॉयड। मिस्टर स्टेनर तो पेनी के दादाजी हैं। आओ पेनी। तो इसका मतलब वो पीटर इसका बाप है? ऊपर है। हाय। ओह, कितनी खूबसूरत है। हमारी पोती कितनी प्यारी है। आंखें तो बिल्कुल पीटर जैसी हैं। लगता है जाते जाते डोनेट कर गया। दिखाओ। हाय पीटर। उंगली करूं क्या? ए, ऊपर से नीचे का दिखता है। इन लोगों से जितनी दूर रहो उतना अच्छा है। आओ चलें। एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रही कि तुम दोनों ने ये सोचा भी कैसे कि तुम पेनी के पापा हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते? और क्या? क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आंटी हमें सिखा रही है। अब इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। याद है मैं तुम्हें गर्मा गर्म कहानियां सुनाता था, और उस रात मैंने क्रिकेट की जगह तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेला था। उछल उछल कर बॉल को पकड़ा और फिर बॉल को बास्केट में डाला। सिर्फ बास्केटबॉल खेलने से तुम आबादी नहीं बढ़ा सकते। वो अच्छा, तो फिर तुम्हें बेटी कैसे हुई? हाँ, और याद है 3 उंगली से मैंने गुदगुदी की थी, तुम्हें मजा भी बहुत आया था। सिर्फ गुदगुदी करने से और रात भर बातें करने से कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एक बात बताओ, चोंच से चोंच लड़ाते तब तो होता ना? तब भी नहीं होता। अच्छा, तो तुम ही बता दो बुझी हुई फुलझड़ी कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। सुनो, मैं इतना जानती थी कि तुम दोनों को। ओए बस कर, बहुत हुआ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वो तो डेंजर जोन है। बच्चों को कैसी बातें सिखा रही हो? कट्टी नहीं खेलना। हमें कुछ और सिखाओगी? मुझे भी और ज्ञान चाहिए। देखना, सबके कुकर पर कोई ना कोई सीटी लगी गई है। हाँ?
और मुझे ये तंगड़ी मिल गई। एक बार साफ साफ बता मुझे, जब तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया था तो पेनी के बारे में जानता था? अरे नहीं यार, उसके बारे में तो मुझे पोस्ट कार्ड से ही पता चला था, पर मुझे ये पता था कि तू मुझे उल्लू बना रहा था। सच्ची? कैसे कैसे पता चला? कुछ महीनों पहले जब मैं तेरा डायपर बदल रहा था, तब तू मुझे जरूरत से ज्यादा ही खुश लग रहा था। लॉयड, आज क्रिसमस ईव है, पर मैं और कहीं नहीं, सिर्फ अपने दोस्त के साथ ये शाम बिताना चाहता हूँ, भले ही मुझे तेरी पॉटी क्यों ना साफ करनी पड़े। आह, दिल खुश कर दिया यार, लव यू। याद है मुझे, उस रात मैंने खूब नॉनवेज और ड्रिंक पिया था, है ना? हाँ। क्या हुआ? लॉयड, सामने 2 परमाणु बम आ रहे हैं। अपनी तो तोप खाली पड़ी है, बम और गोले देखने से क्या फायदा? भारी है। पर लॉयड, कब तक खाली तोपों का शौक मनाएंगे? बारूद के हथगोलों से ही मौज करेंगे। मुझे भी खेलना है, आज तक हमने बहुत मौके गवा दिए हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। जंगल में मंगल। All the time, people follow us where we go. We both should believe the path that we chose. And I owed you with such delicacy. No, they won't catch you and me. It's all over all of the time, and if you want to, I don't mind. Please don't leave it. I don't know what to do. No, they won't catch me, and all of these people want us to fail. I won't let that happen now. Just you believe me, I'll hide you discreetly, discreetly from this cruel world. It's all over all of the time, and if you want to, I won't mind. Please don't leave it, I don't know what to do. No, they won't catch me and you. No, they won't catch me and you.
let your memories bring you down. Your heart is bigger than this town. Put them way back in your mind. There's plenty love for you to find. Don't let your dreams fall down the drain. I saw you crying in the rain. You know you're meant to have the world. Listen to me, little girl. Little girl of the world. Dance all night long. Don't ever go home, little girl of the world. अरे बाप रे, खस का रस तो रास्ते में ही टपक गया। अब क्या पीऊं? खस के रस को मार गोली, कहीं जाकर अब मर्दों वाली चीज पीते हैं। चल कहीं चलकर दूध पीते हैं। अरे इसका दिमाग खराब है क्या? छोड़ना मत, ठोक दे कमीनों को। अरे कुछ छोड़ो।